यूपीएसएससी पेट की तैयारी करने वाले सभी साथियों का स्वागत है। एक सवाल जो सबके मन में है कि अगला फॉर्म आखिर कब आएगा। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और हाँ, साथ में मिलकर एक पक्की रणनीति भी बनाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, नया यूपी ट्रिपल एसएससी पीईटी का फॉर्म आखिर कब आएगा। और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल यह है कि भाई इस इंतजार के समय में हमें करना क्या चाहिए। तो देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से ये संभावना है कि फॉर्म अप्रैल के आसपास आ सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि उल्टी गिनती समझिए शुरू हो चुकी है। अब एक एक दिन बहुत कीमती है। अच्छा, तो अगर फॉर्म अप्रैल में आता है तो हमारी तैयारी की स्ट्रैटेजी पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसको समझने के लिए सबसे पहले ये याद करना बहुत जरूरी है कि पैट असल में है क्या, क्योंकि सारी रणनीति की दिशा यहीं से तय होगी। देखिए, एक बात एकदम गांठ बांध लीजिए, पीईटी यानी कि प्रारंभिक पात्रता परीक्षा ये कोई नौकरी दिलाने वाली परीक्षा नहीं है। ये बस एक कह सकते हैं मेन एग्जाम के लिए एक एंट्री टिकट है। असली नौकरी तो भाई मेन एग्जाम क्लियर करने पर ही मिलेगी। तो पीईटी क्या है? पहला पड़ाव, मंजिल बिल्कुल नहीं। और बस यहीं से तैयारी के दो रास्ते निकल आते हैं, बिल्कुल दो अलग अलग रास्ते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले रास्ते की। ये रास्ता उन लोगों के लिए है जिनका पिछला स्कोर कम था और जो इस बार एक जबरदस्त कमबैक करना चाहते हैं। तो अगर पिछला पेट अच्छा नहीं गया, स्कोर कम रह गया, तो बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये जो अगली परीक्षा आ रही है इसको सिर्फ एक और मौका मत समझिए। ये एक गोल्डन चांस है अपनी गलतियों को सुधारने का और एक शानदार वापसी करने का। तो ये वापसी होगी कैसे? देखिए, इसके लिए 5 पिलर्स हैं जिन पर फोकस करना है। सबसे पहले जीएस यानी जनरल स्टडीज और स्टैटिक जीके, ये आपकी नींव को मजबूत करेंगे। और फिर आते हैं रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जहां आप प्रैक्टिस कर करके पूरे नंबर ला सकते हैं। तो समझदारी इसी में है कि इन पर अभी से, आज से ही काम शुरू कर दिया जाए। चलिए अब आते हैं दूसरे रास्ते पर। ये रास्ता उन लोगों के लिए है जिनका पीईटी 2025 में स्कोर बहुत अच्छा रहा है। अब आपके लिए खेल पूरी तरह से अलग है, आपकी रणनीति भी एकदम अलग होने वाली है। अगर स्कोर अच्छा है तो मेरी एक सलाह मानिए, नए प्लेटफॉर्म के बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए, भूल जाइए उसे। आपका और सिर्फ आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, मेंस एग्जाम। असली सिलेक्शन तो वहीं से होगा। आप पेट वाली बाधा को पार कर चुके हैं, अब आगे देखिए। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है ना? दो रास्ते, दो अलग अलग रणनीतियां। एक ग्रुप है जो अपनी नींव को और मजबूत कर रहा है पीईटी 2026 के लिए, और दूसरा ग्रुप है जो सीधे अपनी मंजिल यानी मेंस एग्जाम पर निशाना साध रहा है। हाँ, रास्ते अलग हैं पर मंजिल तो एक ही है, सरकारी नौकरी। तो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी, अपना पूरा फोकस लगा दीजिए इन मेंस एग्जाम्स की तैयारी में। चाहे वो लेखपाल हो, लोअर पीसीएस हो या फिर जूनियर असिस्टेंट की भर्ती हो, यही वो भर्तियां हैं जहां आपका अच्छा पेट स्कोर काम आएगा और आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा। लेकिन रुकिए, एक बात है, एक चेतावनी जो दोनों ही रास्तों पर चलने वालों के लिए है। चाहे आपका स्कोर कम हो या ज्यादा, ये बात सबके लिए है। और मेरी मानिए, इसे नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। और वो चेतावनी है समय की। समय बर्बाद मत कीजिए। होता क्या है कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से एग्जाम डेट तक का समय इतनी तेजी से निकलेगा कि पता भी नहीं चलेगा, पलक झपकते ही। तो याद रखिए, जो आज से तैयारी शुरू करेगा वही इस रेस में बाकियों से आगे निकलेगा। तो देखिए, रास्ता आपके सामने बिल्कुल साफ है। या तो अपने पीईटी स्कोर को सुधारने पर लग जाइए, या फिर अगर स्कोर अच्छा है तो सीधे मेंस पर फोकस कीजिए। अब फैसला आपको करना है, अगला कदम आपको उठाना है। तो मैं बस एक आखिरी सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। तैयारी आज से शुरू करनी है, अभी से शुरू करनी है, या फिर नोटिफिकेशन का इंतजार करके हजारों लाखों लोगों से पीछे रह जाना है? चुनाव आपका है। अब देर मत कीजिए, अपनी तैयारी में जी जान से जुट जाइए।